Hello, good morning class. Now today's again your started chapter is reproductive health है, ठीक है। एंड टॉपिक इज कंट्रसेप्शन मेथड। तो हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रसेप्शन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमारा जो लेक्चर है फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। फोर्थ में कंट्रसेप्शन मेथड के बारे में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रसेप्शन मेथड, कंट्रसेप्शन मेथड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। कंट्रसेप्शन मेथड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो आपने जो स्टडी किया था, मैंने लास्ट डे भी बताया था। फर्स्ट इज अ नेचुरल मेथड, सेकेंड इज अ वेरियर मेथड, वेरियर मेथड, एंड थर्ड इज अ केमिकल मेथड, एंड नेक्स्ट इज अ सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें हम नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको नेचुरल मेथड के बारे में बताया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड एंड वेरियल मेथड दो पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेचुरल मेथड क्या होता है और वेरियल मेथड क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ नेचुरल मेथड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नेचुरल मेथड भी कई एक टाइप्स होते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, उनको मतलब आपस में मिलने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि जो स्पर्म और ओवम डू नॉट फर्टिलाइज्ड टुगेदर, ये आपस में फर्टिलाइज ना हो पाएँ, आपस में फ्यूज ना हो पाएँ। इनको हम रोकने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, कंट्रसेप्शन मेथड्स कहते हैं। और इनको हम डिफरेंट मेथड के थ्रू ये प्रोसेस होती है, ठीक है। फर्स्ट इज अ नेचुरल। तो नेचुरल में सबसे पहले पीरियोडिक एब्सेंस जो होता है, जो पहला मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस। तो पीरियोडिक एब्सेंस में मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय, जो मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होती है मतलब जो टाइमिंग होती है 1 day to 28 days की होती है, 28 day या 29 days की होती है मेंस्ट्रुएशन। उसमें उनके बिटवीन जो 14 days होता है, जो 14 days होता है, 14 days में मेंस्ट्रुएशन जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन प्रोसेस बिटवीन 14 days में होती है, ठीक है। इसमें जो सेकेंडरी oocytes का रिलीज होता है, द सिक्रेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocytes के सिक्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओवम मैंने आपको बताया था, जो ओवम होता है मतलब सेकेंडरी oocyte या ओवम होता है, इसको हम ओवम भी कहते हैं। और ओवम का जो लाइफ स्पेन होता है मतलब 24 hours to 38 hours, 38 hours, ठीक है। तो इनका ओवम का लाइफ स्पेन होता है। लेकिन जो स्पर्म ओवम तो इतने एक दिन से 1.5 दिन तक सर्वाइव कर पाता है। लेकिन जो स्पर्म होता है, स्पर्म सर्वाइव कर जाता है अबाउट 4 to 5 days, या फिर 5 to हम औसत निकाल लेते हैं मिडिल, मतलब 5 to 7 days,
5 to 7 डेज ये सर्वाइव कर जाता है। इनका लाइफ स्पेन होता है, जो स्पर्म का लाइफ स्पेन होता है, स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है ये क्या है, फीमेल गैमेट्स, और ये क्या है, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो 5 to 7 डेज। तो अब अगर जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 10 to 17 इसके बिटवीन, जो मतलब जिस दिन स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल, जिस दिन स्टार्ट होती है उससे हम काउंट कर सकते हैं 10 से 17 डेज, 10 से 17 डेज के बिटवीन मतलब कॉपुलेशन प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, नो कॉपुलेशन, इसके बिटवीन नो कॉपुलेशन होना चाहिए, इसके बिटवीन नो कॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। इसी को मैंने लास्ट टाइम आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब जो जब इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाए, स्पर्म एंटर नहीं हो पाएगा, मतलब तो उस समय जब ओव्यूलेशन तो होगा नहीं, ओवम होगा नहीं, ये मतलब ओवम होगा तो मतलब 14 डेज में होगा। और वैसे तो 14, अब आप कहेंगे 14 डेज में 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, उस समय ओवम आएगा तो फर्टाइल हो सकता है। लेकिन बेटा जो स्पर्म होता है, स्पर्म की जो स्पर्म की लाइफ स्पेन कितना होता है, 5 to 7 डेज होता है बेटा। तो ये तो सर्वाइव कर सकता है 5 to 7 डेज। हो सकता है कि किसी भी दिन मतलब ये बाद तक भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब कभी कभी देखा गया ये किसी 9 डेज तक भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये अगर कोई ओवम मिल गया तो फर्टाइल कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम। तो मतलब जो सुटेबल टाइम पीरियड है, तो इसमें 10 से 17 डेज तक हम मतलब कॉपुलेशन ना करें या फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं हो। तो यही ये मतलब जो पहला फर्स्ट मेथड है, मतलब पीरियोडिक एब्सेंस, जो मतलब पीरियड के समय, जो ओव्यूलेशन के समय ये प्रोसेस ना हो। तो ठीक है, तो ये आपका इतना क्लियर हुआ। तो ये हम सच मेथड विच इज कपल्स अवॉइड, इसको अवॉइड करते हैं फ्रॉम क्वाइटस, मतलब क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 10 से 17, तो इस पीरियड में हम इसको अवॉइड करते हैं, मतलब इंसेमिनेशन प्रोसेस ना हो पाए। तो क्वाइटस मतलब एब्सटेंसिंग abstaining from coitus during this period conception could be prevented। तो इसमें मतलब अगर ऐसा होगा, क्वाइटिस ना करें इस टाइम पीरियड के समय, अगर क्वाइटिस करेंगे तो प्रिवेंट हो सकता है, अगर ठीक है, प्रिवेंशन हो सकता है प्रेगनेंसी को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला फर्स्ट मेथड। तो ये मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली प्रोसेस दिखा रखा है कि जो ग्रीन कलर का सिंबल दे रखा है, इसमें नो रिस्क, इसमें और जो रेड कलर ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होगी, इस समय अगर मतलब क्वाइटस करेंगे तो मतलब चांस, प्रेगनेंसी के चांस हो सकते हैं, इसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट 28 डेज की होती है ये समझाया। इसमें मेंस्ट्रुअल में फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स होता है। ठीक है, जैसे ओगोनियम होते हैं, बहुत सारे ओगोनियम बनते हैं, उनके अराउंडस ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती है, प्रिमोडियल फॉलिकल बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करता है और भी ग्रेनुलोसा लेयर बना लेता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं और भी ग्रेनुलोसा लेयर हो जा मतलब फॉर्म हो जाती है, तो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, और जो फॉलिकल्स होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फॉलिकल्स से इस फेज में जो फॉलिकुलर फेज होती है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, और इसमें जो ल्यूटियल फेज होती है, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो रेड कलर का दे रखा है यहाँ पर 10 to 17 दे रखा है, ये इसमें ओवुलेशन प्रोसेस, मतलब 14 डेज में ओवुलेशन प्रोसेस होती है, और इस टाइम पीरियड में हम क्वाइटस ना करें। ठीक है, प्रिवेंट करें। सेकेंड मेथड में हम देखते हैं
नेचुरल का सेकंड मेथड क्या है कि विदड्रॉवल या कोइटस इंटरप्शंस, विदड्रॉवल या कोइटस इंटरप्शंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आप बताइए। इसमें हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मतलब जो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ग्लैंड वल्व यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, ये कहाँ होती है, पेनिस में होती है। ठीक है, और इससे सिक्रेशन क्या होता है, इससे सिक्रेट क्या होता है, वाइट सब्सटेंस सिक्रेट होता है, वाइट सब्सटेंस सिक्रेट होता है। ठीक है, और मतलब सीमेन में मतलब क्या स्पर्म भी होते हैं। तो सीमेन जो सीमेन किससे बना होता है, एक इस सीमेन में स्पर्म होते हैं, सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और क्या होता है मतलब सेमिनल प्लाज्मा होता है। तो इसमें सेमिनल प्लाज्मा मतलब जो फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब स्पर्म की क्वांटिटी जो सीमन में अगर इंसेमिनेशन प्रोसेस अगर नहीं होगी, इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं होगी तब भी चांस हो सकते हैं जो वाइट सब्सटेंस निकला है वुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से, हो सकता है कि उसमें स्पर्म प्रेजेंट्स हों। तो सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल बेसिकल्स में और या फिर सेमिनल जो प्लाज्मा होता है, सेमिनल बेसिकल से जो डिफरेंट टाइप का ग्लैंड्स जो फ्लूइड रिलीज होता है, और इसमें बहुत सारे मतलब फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, बहुत सारे स्पर्म की मोटिलिटी रेट को इंक्रीज कर देते हैं जो। ठीक है, फ्रक्टोज होता है मोर न्यूट्रिटिव होता है मीडियम। तो ये क्या करता है, जब इसमें एंटर नहीं करेगा, इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो सेमिनल प्लाज्मा नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से वाइट सब्सटेंस तो रिलीज हो रहा है, तो उसमें स्पर्म हो, तो फर्टिलिटी की संभावना रह सकती है। तो ये भी ज़्यादा मतलब सुटेबल नहीं है। ठीक है, ये मतलब इजेकुलेशन जो प्रोसेस होती है, जो स्पर्म होता है, तो मतलब मेल विदड्रॉ बिफोर इजेकुलेशन। तो इजेकुलेशन से पहले ही हो सकता है कि वुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो वाइट सब्सटेंस निकला है कि उससे स्पर्म पहुंच गया हो। हमने तो सोचा है कि मतलब हमने इजेकुलेट आउट किया है, बाहर निकाला है स्पर्म, मतलब इंसेमिनेशन प्रोसेस के समय जो सीमेन होता है वो हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन हो सकता है बेटा इजेकुलेशन से पहले प्री वाइट सब्सटेंस निकल गया हो। ठीक है, उसमें स्पर्म की चांसेस हो सकते हैं, फर्टिलाइज हो सकता है। तो ये मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो इसमें ये करा है कि अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as the avoid। ठीक है, मतलब हो सकता है हम इसमें क्या करते हैं, मतलब इंसेमिनेशन से पहले, इजेकुलेशन से पहले ही हम जो सीमन को बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें। तो ये कह रहा है अगर बाहर निकाल, फिर भी ये मेथड सही नहीं है, पहले भी हो सकता है वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से वाइट सब्सटेंस पहले भी निकल सकता है। तो ये मतलब सेकंड मेथड है। क्लियर हो गया। थर्ड मेथड में क्या है, लैक्टेशनल एमिनेरिया। थर्ड मेथड में क्या है, लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो एमिनेरिया मतलब इसमें लैक्टेशन मीन्स क्या होता है आप बताइए। लैक्टेशन मीन्स होता है सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का सिक्रेशन होना ड्यूरिंग आफ्टर देन पर्चुरेशन, मतलब आफ्टर देन पार्चुरेशन, आफ्टर देन पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के समय, पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, मिल्क का सिक्रेशन होता है, और मतलब 1 to 6 मंथ,
1 to 6 मंथ तक मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती है तो ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा। और जब ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ही कम हो सकते हैं। तो ये भी मेथड सूटेबल है। तो लैक्टेशन एमिनोरिया बोलते हैं कि लैक्टेशन के टाइम पीरियड जो फीडिंग कराते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको जो फीडिंग कराते हैं तो उस समय जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा और ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये सूटेबल मेथड है, ठीक है। लेकिन अब जो न्यूली कपल्स होते हैं उनमें तो लैक्टेशन होगा नहीं, उनमें तो बच्चा होगा नहीं। तो ये मेथड केवल एक जिसका एक चाइल्ड हो गया हो, जिससे मतलब फीमेल का एक चाइल्ड हो गया हो, उसके लिए ये मेथड अप्लाई हो सकता है। न्यूली कपल्स के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। जिनकी नई नई मैरिज हुई हो और तो उसके लिए उसका मिल्क सिक्रेशन नहीं हो सकता है। तो लैक्टेशन एमिनेरिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो उसमें मेंस्ट्रुएशन मतलब कुछ समय के लिए स्टॉपेज हो जाती है, अबाउट 1 to 6 मंथ तक। और इसमें भी मतलब रेयर केसेस होता है, कभी कभी जो मदर होते हैं वो फीडिंग नहीं करा रहे हैं, बच्चों को फीडिंग नहीं करा रहे हैं। तो जब बच्चे को फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो मतलब लैक्टेशन पीरियड नहीं होगा, मिल्क का सिक्रेशन नहीं होगा। जब मिल्क का सिक्रेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी तो ओव्यूलेशन बनेगा, ओवम बनेगा। हम लोग तो यही जानेंगे कि ये मतलब ड्यूरिंग मतलब लैक्टेशन के समय 1 से 6 मंथ तक ये प्रोसेस एब्सेंस रहती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस एब्सेंस रहती है, ओवम नहीं बनेगा। लेकिन ये जो मेथड है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताया, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है? कंडोम्स। कंडोम्स आर वेरियर मेथड। कंडोम्स क्या है? एक वेरियर मेथड है और थिन ये क्या बनी होती है? एक थिन रबर की बनी होती है। जो कंडोम्स होते हैं, कंडोम्स कैसे होते हैं? एक थिन रबर के बने होते हैं, ये थिन रबर के बने होते हैं कंडोम, ठीक है। और मतलब एक होते हैं मेल, एक होते हैं मेल होते हैं और एक होते हैं फीमेल्स, एक होते हैं एक फीमेल, मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम। जो मेल कंडोम्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब फेमस होते हैं, लेकिन फीमेल कंडोम्स इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं क्योंकि मतलब जो मेल कंडोम्स होते हैं सस्ते मिल जाते हैं, ईजिली मतलब प्रोवाइड हो जाते हैं मेडिकल स्टोर से या हम कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल कंडोम्स होते हैं वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते क्योंकि कॉस्टली होते हैं, ईजिली मतलब नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा यूज नहीं होता है, फीमेल्स का ज़्यादा यूज नहीं होता है फीमेल कंडोम का। लेकिन अब इसका जो कंडोम्स हैं, ये कंडोम क्या करता है? इसमें स्टार्ट होता है वेरियर मेथड आता है। वेरियर मेथड पहले हमने नेचुरल मेथड पढ़ा, दूसरा वेरियर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। वेरियर मेथड में क्या होता है? मैंने अभी बताया कि कंडोम का यूज होता है। सेकंड मेथड है क्या है? बैरियर मेथड। इसमें कंडोम्स का यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? पहले देखो इंसेमिनेशन प्रोसेस, सीमेन जो होता है सीमेन को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है? सीमेन को प्रिवेंट द सीमेन, प्रिवेंट द सीमेन। ये सीमेन को प्रिवेंट्स करता है, रोकता है अंदर जाने से, इनसाइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोकता है कौन? कंडोम्स। और दूसरा क्या करता है? जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को मतलब बचाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी बचाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है STI, ये दे रखा है यहाँ पर STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जो STI दे रखा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और एक एड्स आप जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। तो बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। एक गोनेरिया होती है और
सिफिलिस होती है, ठीक है, और एड्स तो होती हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो ट्रांसमिट हो जाती है, इन्फेक्टिव पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो जो बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं जो कि ये प्रिवेंट करता है सीमेन मतलब कंडोम्स के थ्रू। तो ये सब आते हैं बैरियर मेथड में आते हैं। और बैरियर ये मैंने अभी कंडोम्स का जैसे बताया था, तो यूज टू कवर द पेनिस, ये कंडोम क्या करता है, पेनिस को कवर अप कर लेता है और बिल्कुल होल्ड कर लेता है और सीमेन को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। और इसको हम निरोध के नाम से भी पहचानते हैं, निरोध, ठीक है। इज अ पॉपुलर ब्रांड, निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है। और कंडोम किसका, कंडोम का, फॉर द मेल लिए। तो जैसे हम यहाँ पर एक पिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है, निरोध, ये क्या है बेटा, निरोध। तो ये जैसे मार्केट्स में अवेलेबल हो जाता है और इसमें इस मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। तो ये मतलब इस टाइप, मेल कंडोम कुछ इस टाइप से दिखता है, फीमेल कंडोम कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। ये जो मेल कंडोम से मतलब इची और सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन फीमेल कंडोम कुछ कॉस्टली मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेल कंडोम्स होते हैं वो मतलब पेनिस के अपर साइड में कैप लाइक, ये अपर साइड में सरफेस पे लगाया जाता है। लेकिन फीमेल जो कंडोम होते हैं उनके वेजिना के अंदर लगाया जाता है, इनसाइड ऑफ द वेजिन, मतलब वेजिना, तो वेजिना के अंदर ये इनको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। जिससे मतलब वेरी कर देता है जो इंसेमिनेशन प्रोसेस के समय जो सीमेन होता है, सीमेन को अंदर ना जाने देना, ठीक है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर बैरियर मेथड के बारे में थोड़ा हमने देखा। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है यूजर फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव। मैंने क्या बताया, जो कंडोम क्या करता है, एक तो मतलब सीमेन को अंदर जाने से रोकता है, दूसरा क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को जो प्रिवेंट करता है। जो इन्फेक्शंस होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं लाइक एड्स होता है, तो उनको क्या करता है, ये रोकता है, ओके, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा बताया, एड्स के बारे में बताया, ठीक है। एड्स क्या करता है, एड्स एक इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है विच इज मतलब ट्रांसमिट इन्फेक्टिव पर्सन टू द हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बैरियर मेथड में थोड़ा बताया। और बैरियर मेथड में बहुत सारे मतलब अनदर डायफ्राम स्किल्स हैं, मतलब स्पम, ये डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम मतलब कुछ इस टाइप से फीमेल बॉडी के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं, डायफ्राम भी फीमेल बॉडी के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये इनसे जो आयंस निकलते हैं, इनसे मतलब इनसे जो फ्लूइड निकलता है, तो स्पम इसको स्पम को क्या कर देता है, किल कर देता है डायफ्राम। डायफ्राम से एक जेली लाइक के क्रीम निकलती है, डायफ्राम से एक फ्लूइड निकलता है जेली लाइक। तो ये क्या करता है, जब स्पर्म उसमें जाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो ये क्या करता है, उसको किल कर देता है, डेड कर देता है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर मतलब वेजाइना में क्या लगा देते हैं, वेजाइना में डायफ्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम भी क्या आता है, एक बैरियर मेथड में आता है, ठीक है, इस टाइप से ये बैरियर मेथड में। तो मैंने ये मतलब कंडोम्स के ये निरोध के बारे में बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ डिवाइस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या है, ठीक है। चलो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।